फिर से स्टार्ट करते हैं। हेल्दी लाइफ के लिए हमने 5 कंपोनेंट्स बताए थे, याद है सबको? मैं अभी भी रिपीट कर दी। बताइए। फूड बताया था, वाटर बताया था, एयर बताया था, स्लीप बताया था और एक्सरसाइज बताया था। हमने फूड का बहुत बड़ा जो पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया था। अब हम फूड का जो थोड़ा बहुत पार्ट रह गया है उसको रिवाइज कर देंगे और फिर वाटर की तरफ चलेंगे। फूड जो है वो हमारे लाइफ का बहुत अहम पार्ट है। अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो आगे का लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा और डिजीज भी इंटर हो जाएगी। फूड के लिए हमने 5 कैटेगरी डिसाइड की थी कि 5 टाइप के फूड होते हैं। फर्स्ट जो टाइप का फूड है उसमें आते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं उनमें टेस्ट अच्छा होता है, उसके 100 मार्क्स रहते हैं। फिर उनमें प्राणिक एनर्जी भी फुल होती है तो उसके भी 100 मार्क्स होते हैं उसमें। और फिर उनमें सारे न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे होते हैं तो उसके भी 100 मार्क्स मिलते हैं। टोटल मार्क्स हुए 300। फिर उसके बाद स्प्राउटेड फूड की हमने बात की थी। अंकुरित, उसमें टेस्ट नहीं रहता है तो उसके 100 मार्क्स माइनस हो गए, यानी 0। प्राणिक एनर्जी बहुत बढ़िया होती है और उसके बाद उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी बहुत बढ़िया होते हैं। तो 100 + 100 उसके 200 मार्क्स मिलते हैं हमको। यानी अंकुरित जो आहार है वो भी हमारे लिए बहुत बढ़िया है। उसके बाद आता है कुक्ड फूड। तो कुक्ड फूड में क्या होता है, जिस फूड को हम कुक करने जाते हैं तो पर्टिकुलर जो तापमान होता है उसमें 50% उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, ऐसे कम हो जाती है और प्राणिक एनर्जी भी कम हो जाती है। तो 300 में से उनको मार्क्स मिलेंगे 150। फिर उसके बाद आता है नॉन वेजिटेरियन फूड। तो इधर तो सब पीएमसी से जुड़े हैं तो नॉनवेज कोई खाता नहीं है, पर फिर भी जानकारी के लिए बताना जरूरी समझती हूँ कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो 100% हैं तो 100 मार्क्स। प्राणिक ऊर्जा 0 है और जो टेस्ट है वो भी 0 है तो उसके भी सिर्फ 100 मार्क्स बचते हैं। उसके बाद लास्ट कैटेगरी में आता है इंटॉक्सिकेंट्स एंड नार्कोटिक्स। जैसे चाय पीना, चाय पीना, कॉफी पीना और सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, चरस, गांजा, ये सब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनको कोई भी प्राणिक एनर्जी नहीं होती है इनमें और ना ही टेस्ट होता है और ना ही इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो इनको 0 मार्क्स मिलते हैं। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको किस टाइप का फूड खाना है जो हमारा जो बॉडी में जो प्राण शरीर है, प्राण की ऊर्जा है, उसको चलाने के लिए हमको प्राण एनर्जी की जरूरत रहती है। तो हम सिर्फ प्राण एनर्जी को लेकर भी जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। जैसे बताया गया है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल में 100% वह एनर्जी रहती है। अब हम बात करेंगे कि फूड की मीनिंग क्या होती है। फूड मीन्स जिसमें प्राण ऊर्जा हो। प्राण ऊर्जा है तभी जीवन है, नहीं तो नहीं है। समझिए आप सिगरेट 3 दिन नहीं पीते हैं तो किसी की जान जाती है क्या? नॉनवेज नहीं खाएंगे तो किसी की जान जाएगी क्या? नहीं। पर खाना नहीं खाएंगे तो जान चली जाएगी। तो जो फूड हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए जरूरी है वही फूड में कन्वर्ट होता है, बाकी की सब चीजें फालतू की है, उसको हम यूं ही खाते हैं। अब बात करेंगे कि इनको किस तरह से खाना चाहिए। तो थोड़ा फूड के ऊपर मैं फिर से चली जाऊंगी कि मैंने बताया था कि जब भूख लगे तभी हमको खाना खाना है। बिना भूख के खाना बिल्कुल भी खाने की जरूरत नहीं है। वह जो हम खाते हैं वह डस्टबिन में फेंकते हैं और स्टमक को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है।
ब्रेन उसको कोई भी सेंसेशन रेसिप्रोकेंट नहीं करता है कि खाने को डाइजेस्ट करो या नहीं करो, तो उसमें से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है और डाइजेशन जैसे इश्यूज, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, इंडाइजेशन और भी बीमारियां सारी क्रिएट हो जाती है। हमने बात की थी कि फूड कैसे खाना चाहिए, चबाकर खाना चाहिए सो दैट सलीवा शुड मिक्स विद द फूड। फूड को पेस्ट की तरह खाना है, चबा चबा के, और फिर जितनी क्वांटिटी की जरूरत है उतनी हम खाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद हमको खाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए खाना बिल्कुल गलत बात है। हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। अगर हम खाना बहुत ज्यादा खाएंगे तो आलस चढ़ेगा, शरीर के अंदर अनवांटेड फैट का स्टोर होगा और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है वो ब्रेक होगी, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर फास्टिंग का भी बहुत महत्व है। अगर हम खाना जरूरत से कम खाते हैं तो हमारी लाइफ भी अच्छी होती है, लाइफ स्पान अच्छा होता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का एनर्जी है वो सिर्फ उसी खाना पचाने की तरफ ही नहीं सेंट्रलाइज्ड होता है, वह और भी कई काम करता है। फिर बात आती है कि हमारा जो खाना खाने का जो टाइमिंग है वो भूख के ऊपर डिपेंड है। जब भूख लगती तभी खाना है और चबा के खाना है, और उसके बाद जितनी जरूरत है उससे थोड़ा कम खाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं खाना है। हमारा पूरा अटेंशन जो है वो फूड के ऊपर होना बहुत जरूरी है। अगर हमने खाना खाने के बीच में किसी से बात करना जारी रखा तो भी डाइजेशन स्पॉइल होगा। हमने टीवी देखी, हमने मोबाइल से काम लिया, मोबाइल साथ में रखा, कोई बिजनेस का टेंशन दिमाग के अंदर रखा, तो उसमें बहुत सारे डिस्टरबेंस आएंगे और हमारा फिर से डाइजेशन पे के ऊपर असर आएगा। अब ये बात आती है कि कितना खाना खाएं, जितनी जरूरत। तो कई लोग बोलते हैं हमको तो भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो ये डिपेंड करता है वर्कआउट के ऊपर, आपका कितना वर्कआउट है तो आपकी भूख बढ़ जाएगी। तो अब जब आप खाना चबा चबा के खाते हैं तो आपकी भूख बैलेंस हो जाती है और ब्रेन को बहुत जल्दी सेंसेशन रेसिप्रोकेट हो जाती है कि पेट भर गया। अगर हम खाना जल्दी जल्दी में खाते हैं तो हम कितना भी खाना खा लें, हमारे ब्रेन को सेटिस्फेक्शन की जो फीलिंग है वह नहीं आती है। इसलिए आपने अपने सराउंडिंग कई लोगों ऐसे भी देखे होंगे जो खाना खाने के बाद भी उनकी भूख जारी रहती है और वह एक्स्ट्रा खाने के लिए डिमांड करते हैं कि कुछ भी मीठा दे दो, कुछ और वैरायटी दे दो, मुझे तो अभी भूख लगी है, मुझे अभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। अब जनरली एक बात आती है हमारे अंदर, हमारे नेचुरोपैथी के अंदर एक गोल्डन प्रॉवर्ब भी है, एक कहावत भी है कि हमेशा खाना सुबह का किस तरह से खाना चाहिए, किंग की तरह, राजा की तरह, और दोपहर का शहजादे की तरह, प्रिंस की तरह, और रात का भिखारी की तरह। अब इसमें कई लोग सुबह को तो बहुत सारा पेट भर के खाना खा लेते हैं, बोलते हैं स्टमक की जो एनर्जी है वो बहुत हाईएस्ट होती है, पीक पे होती है, इसलिए खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन वो क्या गलती करते हैं, दोपहर को भी उतना खाना खाते हैं, फिर रात को भी खाते हैं। जैसे ही सन सेट हो गया, सूरज ढल गया, सूरज अपने घर चला गया, तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो हमारे ऑर्गेन्स हैं वो भी छुट्टी पे चले जाते हैं, यानी उनका जो काम है, जो वर्किंग स्टाइल है वो बहुत स्लो चली जाती है। डाइजेशन स्लो होता है, हर चीज स्लो होती है, वो भी आराम की उसमें प्रक्रिया में चले जाते हैं। तो अगर हमने रात का खाना हैवी खाया तो उसको स्टमक को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी पचाने में, लीवर भी उसमें इन्वॉल्व है, स्प्लीन भी इन्वॉल्व है, सब सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व है और ब्रेन भी इन्वॉल्व है। तो फिर नींद भी बहुत ज्यादा आएगी और जो हमको एक्टिवनेस चाहिए लाइफ के अंदर वो नहीं होगी, और सुबह को उठेंगे तो हम फ्रेशनेस नहीं फील करेंगे। खाना खाने के 3 घंटे बाद ही हमको सोने जाना चाहिए। अगर हम खाना खा के तुरंत सो जाएंगे तो भी हमारा डाइजेशन स्पॉइल होता है। खाना खाने के बाद मैंने वज्रासन की बात करी थी, किसको करना है किसको नहीं, उससे भी खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। जैनियों में एक परंपरा है, वो सूरज ढलने से पहले ही खाना खा लेते हैं।
उसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है कि बाद में फिर सारा पूरा बॉडी का जो सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाएगा। इसलिए जब तक वो फास्ट है तब तक उसको फास्ट का काम उसे ले लेने के लिए हमको खाना सन जब हो तभी खा लेना जरूरी है। अदरवाइज तो आपको जब भूख लगती है तभी खाने का कंसेप्ट रखिए। फिर हमको खाना कैसे खाना चाहिए? डाइनिंग टेबल पे बैठ के कभी भी खाना नहीं चाहिए। हमें हमेशा अपना खाना पलाथी मार के नीचे बैठ के खाना चाहिए। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हो, घुटनों में तकलीफ है, वेट ज्यादा है, तो आप पलंग पे या सोफा पे बैठ के भी खा सकते हैं, लेकिन पलाथी मार के। और घुटनों में और ज्यादा भी पेन है तो पलाथी भी नहीं मारी, दंडासन में भी बैठ के आप खा सकते हैं, लेकिन डाइनिंग टेबल तो बिल्कुल भी नहीं। डाइनिंग टेबल क्यों नहीं यूज करना है, उसके पीछे भी ये कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा साइंस है। जब हम खाना खाएंगे और हमारा जब पैर नीचे होंगे फ्लोर पे, तो हमारा जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो पैरों की तरफ रहता है। तो हम खाना खाते हैं, उसको अच्छी तरह से डाइजेशन के लिए, सिस्टम को डेवलप होने के लिए ब्लड की फुल सप्लाई चाहिए। आपने देखा होगा जब कई बार हम लोग खाना खाते हैं तो तुरंत हमको नींद आती है, क्योंकि हमारे ब्रेन का जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन है वो नीचे चला गया पेट के अंदर। तो ब्रेन को थोड़ा ड्राउजीनेस और गिडीनेस जैसा फील होता है और सोने का मन करता है जब हम खाना थोड़ा ज्यादा खाते हैं जरूरत से। डाइजेशन को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, उन केसेस में ये चीज होती है। तो जब हम डाइनिंग टेबल पे पैर नीचे लटका के खाना खाएंगे तो डाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि ब्लड सप्लाई कहाँ है? पैरों में। तो इसलिए भी हमको हमेशा क्रॉस लेग के साथ खाना खाना जरूरी है। ये हमारे फूड के थे। अब फूड में किसी को कुछ पूछना हो तो आप अपने क्वेश्चन तैयार रखिए, मैं वाटर की तरफ चलूंगी। वाटर के लिए भी बहुत बड़े मिथ्स हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि ल्यूकवार्म पीना चाहिए, कई लोग बोलते हैं कि स्पेशल बॉटल्स आती है डिटॉक्स वाटर पीना चाहिए, अल्केलाइन पानी पीना चाहिए, उसके अलग अलग से बॉटल्स भी निकले। मैंने चैनल पे वीडियो भी बनाए है, संत लोग भी उसका काफी ऐड कर रहे हैं, लेकिन मैं इसके टोटली अपोजिट हूँ। डिटॉक्स वाटर, उसमें काकड़ी, जो कुकुम्बर होती है, लाइम पीसेस, अदरक और पुदीना, उसके सारे ये चीजें जो है जार में डाल के, वो डिटॉक्स जार आता है अलग से या बॉटल आती है, उसमें डाल के रात भर फ्रिज में रखना है और सुबह में वो पानी निकाल के एज इट इज पीना है। उसको डिटॉक्स अल्केलाइन वाटर से जाना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हर चीज के पीछे अपने लॉजिक लगाइए, दूसरों के कहने पे आंख बंद करके मत बैठिए। आपको हर चीज का जो नॉलेज है उसके पीछे साइंस और लॉजिक होगा, तो भगवान आके भी आपको बोले कि ये चीज ऐसी है तो आप उनको बोल सकते हो ये चीज गलत है, ऐसी नहीं है, मुझे तो यही करना है। इतने आपके जो नॉलेज है ना, उसमें परफेक्शन चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि अगर कुकुम्बर दिन को हमने कटिंग किया सलाद में और बाय मिस्टेक या ऐसे ही कहीं पे रह गया, छूट गया, हमने दूसरा कटिंग कर लिया, भूल गए, तो रात को फ्रिज में हम रखते हैं कभी भी, या रात को खाते हैं या दूसरे दिन नेक्स्ट यूज करते हैं? मुझे दूसरे लोगों का आइडिया नहीं, लेकिन मेरी कम्युनिटी में कोई भी नहीं यूज करता, उसको फेंकते हैं जितना भी बच गया सलाद। सलाद को फ्रेश ही यूज करना है, कभी भी उसको रख के यूज करना, यानी उसके उसके अंदर पूरी प्राण एनर्जी निकल जाएगी। मैं किसी भी शादियों में, फंक्शंस में जाती हूँ, कभी भी मैं सलाद नहीं लेती हूँ। लोग बहुत ताज्जुब करते हैं कि आप क्यों सलाद नहीं लेते हो, सलाद तो बहुत जरूरी होता है, आप सलाद क्यों नहीं लेते हो? सलाद इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उसके अंदर जो कटिंग की हुई है वो काफी टाइम पहले कटिंग की हुई है, और जो अच्छी तरह से धोया हुआ है नहीं धोया हुआ है वो भी हमको नॉलेज नहीं है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सलाद हम जो खा रहे हैं वो अभी का कटिंग है कि बाद का कटिंग है या पहले से किया हुआ कटिंग है। और दूसरी बात, जो पानी हमने उसके अंदर डाला, तो उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उससे शरीर के अंदर पेन हो जाता है। मेरे पास कई लोग ऐसे आए जिनको जिम में डिटॉक्स वाटर की सलाह दी गई थी, और डिटॉक्स वाटर पीने के बाद उनके ये जो जॉइंट्स हैं, एल्बो खास करके, उसमें बहुत पेन शुरू हो गया।
मैंने लॉजिक लगाए, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अगर जॉइंट्स में पेन हो तो एंकल जॉइंट में होगा, और रिस्ट जॉइंट में होगा, नी जॉइंट में पेन होगा, हिप जॉइंट में होगा, सिर्फ क्यों आया है पेन। फिर मैंने उनको पूछा कि आप कहीं डिटॉक्स वाटर तो नहीं ले रहे हैं। उन्होंने बोला हाँ। और जितने लोग मेरे कांटेक्ट में आए सभी ने वो जो जार होती है, बॉटल्स होती है, वो खरीदी थी महंगी, वो सब अगले दिन डस्टबिन में फेंक दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। फ्रेश कोई भी चीज आप खाइए। और हमारी कम्युनिटी के अंदर कुकुम्बर के ऊपर कोई पानी भी नहीं पीता है, तो वो तो कुकुम्बर ही उसको अंदर डाल के हम स्विमिंग करवा के वही पानी पी रहे हैं। उससे किसका भला हो सकता है। मेरे पास जितने लोग आए वो बहुत सफर करते हैं, यही तो मेरी पीड़ा है कि लोगों के पास सही नॉलेज है ही नहीं, बेचारे इतने तड़पते हैं। कहाँ से कहाँ कोई डॉक्टर एक चीज बोलता है, कोई और चीज बोलता है। तो फिर जो गर्म पानी पियेंगे हम, तो उसमें भी सारे हमारे जो मिनरल्स हैं वो निकल जाएंगे। पानी हम पीते ही दरअसल मिनरल्स को एब्सॉर्ब करने के लिए, बॉडी में मिनरल्स की नीड होती है, उसके लिए ही हम करते हैं। ये मैंने फर्स्ट अपने सेशन में बताया था। तो फिर गर्म पानी भी ठीक नहीं है। मटके का जो पॉट है मिट्टी का, वो अल्केलाइन की सारी वैल्यूज कंटेन करता है, वही बेस्ट पानी है। बाकी कोई भी पानी बेस्ट नहीं है। कई लोग बोलते हैं तांबे को रात में, तांबे के बर्तन में पानी भर के रखते हैं और सुबह में पीते हैं, तो उससे हमको बहुत अच्छा फीलिंग आता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीज होती है। ये बातें बिल्कुल सही है, लेकिन तांबे को हर दूसरे दिन नहीं, यानी आपने यूज किया पानी, उसके नेक्स्ट डे, दूसरा दिन ही हुआ उसका, उसमें उसको अच्छी तरह से घिसना बहुत जरूरी है अंदर। जितना वाइट बाहर है उतना वाइट अंदर नहीं होता है, लेकिन हम सफाई नहीं करते हैं उसकी, तो वो अंदर काला होता जाता है। तो उसका पानी भी हमें वो पोषक तत्व नहीं देता है जितने देने चाहिए। फिर पानी कितना पीना चाहिए, अभी ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। एक ग्रुप बोलता है दिन के अंदर 4 से 5 लीटर पानी पियो, 3 लीटर तो मिनिमम पीना ही है। एक ग्रुप बोलता है कि आपको पानी बिल्कुल ही नहीं पीना है, सुबह उठने के बाद 6 घंटे तो पानी पियो ही नहीं। ये मैंने अपने फर्स्ट सेशन में ये चीज भी क्लियर कर दी थी, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि पानी जब आपको प्यास लगती है आप पूरा मटका पी जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा, पूरा पॉट पी जाओ। लेकिन बिना प्यास के जो भी आप चीजें करोगे, कुछ कोई भी ड्रिंक अंदर डालोगे, तो वो नुकसान ही करेगा, क्योंकि उसको भी पचाने के लिए पेट को मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब पानी खाने के बीच में पीना चाहिए कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा वो कंफ्यूजन है। जो वाटर है वो पेट के अंदर खाने का दुश्मन बोला गया है। अगर हम बीच में पानी पीते हैं, तो मिर्ची लगती है कई लोगों को, तो भी पानी पी जाते हैं 1-2 गिलास, तो उससे मिर्ची कम थोड़ी होती है। मिर्ची लगती है तो उसको बर्दाश्त करना सीखें। हमारे टंग के अंदर 6 टेस्ट अपने आप बने हुए हैं ऑलरेडी। टंग इस तरह से डिजाइन किया गया है, उसके अंदर 6 के 6 टेस्ट है, तभी तो तीखा लग रहा है। वाटर का था कि कैसा पीना चाहिए, 3 लीटर पीना चाहिए, ज्यादा पीना चाहिए। आपको जितनी प्यास लगती है उतना ही पानी आपको पीना है, उससे ज्यादा आपको पानी पीने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, जब आप खाना खाते हैं तो बीच में पानी पीने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको मिर्ची लगती है तो हमारे टंग के अंदर ऑलरेडी सारे सेंसेस हैं ही, वो उसके हिसाब से वो टंग अपने आप एडजस्ट कर लेती है, उसका टॉलरेंस पावर अपने आप सेट हो जाता है। लेकिन बीच में अगर हम पानी पीते हैं तो वो डाइजेशन को स्पॉइल करता है। ये थी फूड और वाटर की बातें। फूड वाटर के बाद एयर पे आते हैं। हमारी बॉडी को किस चीज की जरूरत होती है? फुल ऑक्सीजन की। अगर हम रात भर एसी में सोए रहेंगे तो क्या होगा? हम ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ देंगे बाहर, वही हम वापस लेंगे। अगर हम वेंटिलेशन नहीं है उस एरिया में है, या एसी वाली एरिया में है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? क्योंकि अभी गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो गर्मी के माहौल के अंदर एसी के बगैर रहना भी मुश्किल हो गया है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? एसी जो हमारा फुल टेम्परेचर है वहां से, वहां के अंदर नहीं है। और फिर जब वो एसी की इजाद क्यों हुई, एसी कैसे बना आपको पता है? एयर कंडीशन कैसे बना? बहुत सारे कंट्रीज हैं उनके अंदर -डिग्री टेम्परेचर रहता है,
तो -डिग्री टेम्परेचर के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एयर कंडीशन बनाया गया और हम उसको अभी गर्मी में यूज करते हैं ठंडक के लिए। तो एसी जैसे ही हमने चालू कर दिया और वो पूरी फुल कूलिंग हो गई, तब हमारे सोने का जब टाइम हुआ तब हम आके रूम में और एसी बंद कर देंगे और फैन चालू कर देंगे और विंडोज और जो खिड़कियां, विंडोज जो है या डोर भी आप खोल सकते हैं, जो खोलना चाहें तो वो खोल के आप ओपन करके सो सकते हैं। तो बाहर की ऑक्सीजन भी आएगी और कूलिंग भी बनी रहेगी। इस तरह से आपको ऑक्सीजन की मात्रा बराबर मिलती रहेगी। ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है शरीर के अंदर तो इससे भी बहुत सारी डिजीज होती है। जैसे ब्रेन में भी आपने सुना होगा कि आजकल ये भी एक रोग प्रचलित हुआ है कि ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन बराबर मात्रा में नहीं मिल रहा था, इसलिए उनको हॉस्पिटलाइज किया है। ब्लड सप्लाई तो सुना ही था, पर ऑक्सीजन ज्यादा, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इसके लिए धारण शक्ति मुद्रा बेस्ट मुद्रा है, जो आपके लंग्स और ब्लड में फुल इसको पहुंचाती है। लंग्स और ब्रेन के अंदर फुल ऑक्सीजन पहुंचाने वाली एकमात्र मुद्रा है धारण शक्ति मुद्रा। इस तरह से सबसे पहले हम यहाँ पे हाथ रखते हैं, इनहेल करते हैं, जितना आप रोक सकते हैं रोकेंगे, फिर छोड़ देंगे नॉर्मल। ये वीडियो भी है, मैं बाद में फिर ग्रुप में चैनल का लिंक शेयर कर दूंगी। फिर ये यहाँ जो फर्स्ट फैलेंज है और फिर यहाँ जो लास्ट फैलेंज है, इस तरह से मैंने ये मुद्रा बहुत लोगों को दी है। कोरोना पेशेंट को भी इससे बहुत बड़ी राहत मिली है, जिनको 1 दिन 2 दिन वेंटिलेटर पे भी रहना पड़ा था। तो एयर के लिए, ऑक्सीजन के लिए ये चीजें थी, और ऑक्सीजन के लिए और भी चीजें हैं। आप प्लांट के पास में रहिए, जैसे पौधे हैं, पेड़ हैं, ट्रीज हैं, गार्डन है, आप उनमें 1 घंटा 2 घंटा जाइए। जब हमारे ब्रेन के अंदर फुल ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है तो सेल तो ठीक होते ही हैं, खुश होते ही हैं, और ब्रेन भी हैप्पी हो जाता है। तो इसलिए ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये आपको हमेशा करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए। बॉडी का हम नहीं सुनेंगे तो और किसका सुनेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कई लोग रात को बाहर सोते हैं, तो गार्डन होता है उनके घर में बना हुआ, या उनके घर में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं कंपाउंड में, तो वो वहाँ जो फोल्डिंग पलंग्स आते हैं वो बिछा के और सो जाते हैं। तो वो भी बहुत गलत है, वो भी आपके हेल्थ को हार्म पहुंचाता है, क्योंकि उस टाइम जो पौधे, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी छोड़ रहे हैं और आप उनकी वही लेंगे। दिन के टाइम में वो ऑक्सीजन देते हैं। तो जितना एक पीपल का पेड़ एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 24 आवर ऑक्सीजन छोड़ता है। ये थे कुछ बातें हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अगले सब्जेक्ट में और बहुत बातें हम कंप्लीट करेंगे। स्लीप और एक्सरसाइज, वो भी बहुत ही बड़ा टॉपिक है अपने आप में, क्योंकि स्लीप बराबर नहीं होती है तो उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अभी आपको किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अपना नॉलेज शेयर करने का मौका दिया है। हेलो जी मीना जी, again wonderful. Thank you very much for all this knowledge sharing. And friends, anyone want to ask any question? पहले फूड पर, वाटर या एयर से रिलेटेड कुछ भी आपके मन में क्वेरीज आ रही हैं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। अगर खाने के कुछ कॉम्बिनेशंस आप बता सके, लाइक फ्रूट किस टाइम खाना चाहिए, एंड एक टाइम पे अगर लंच ले रहे हैं तो उसमें दही है, रात को दही नहीं खाना चाहिए, लाइक दीज थिंग्स। यस ओके। देखिए जैसे विरुद्ध आहार है ना, वो कभी भी नहीं खाने चाहिए। विरुद्ध आहार मीन्स जैसे दूध है, मिल्क, उसके साथ नमक वाली चीजें, ये विरुद्ध हो गया, कंट्राडिक्टरी है। फिर उसमें बहुत सारे आते हैं कि उसमें हल्दी डाल के पीजिए, उसमें आप लहसुन उबाल के पीजिए तो आपको इसमें फायदा होगा, उसमें फायदा होगा। नहीं, मैं तो ऐसा इस कंसेप्ट लेके चल रही हूँ कि
मिल्क इज पॉइजन नंबर 1, तो मिल्क के तो मैं टोटल अगेंस्ट हूँ। मिल्क की मैं चीजें खाने देती हूँ किसी को, और जो मेरे पेशेंट है मैं टोटली उनको बंद करवाती हूँ, तभी मुझे ये सब सारे रिजल्ट मिलते हैं। अभी लास्ट टाइम जो मैंने एक पेशेंट का आपको बताया था कि पेशेंट को टंग में कैंसर था, मैंने एलोपैथी में भी उसका कांटेक्ट किया। उनका अंकल का 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले शायद उनका ऑपरेशन हो गया। अभी 2-3 दिन पहले मैं उनके घर गई थी पूछने, और उनको सारे जूसेस मैं रिकमेंड करके आई हूँ, क्योंकि वो मेरे डाइट चार्ट में, डॉक्टर का नहीं, मैंने जो बोला है। उनका जो इंसुलिन लेने वाला बंदा था मेरे डाइट में चलते चलते अभी इतने दिनों से खाना बंद है, ऑपरेशन के बाद फूड पाइप लगा हुआ है, तो उनका जो डायबिटीज है वो बहुत लो हो गया है, 80 और 85 आ रहा है। सुबह का 80 है और जूसेस डालते हैं उनके बाद 85 है। मैंने रिकमेंड किया कि ये जूसेस दीजिए आप इनको, तो शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं दूसरा बाहर से कुछ चीजें सप्लीमेंट लेने की। प्रोटीन पाउडर डॉक्टर्स ले देते हैं, तो वो भी मैंने मना किए, मैं वो भी नहीं लेने देती हूँ, क्योंकि वो मेरे डाइट चार्ट में है। तो मैं चाहूंगी कि वो अभी 64 एज है और अंकल हमेशा स्वस्थ रहें, उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एलोपैथी का सोच बिल्कुल अलग है, मेरी सोच बिल्कुल अलग है। मैं जिस सोच से चलती हूँ, डॉक्टर्स अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर क्यों हैरान हो गए, इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि वो अंकल का जो जब पेनक्रियास का ऑपरेशन हुआ था, तब वो फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था अपोलो के अंदर, और वो डॉक्टर ने उनका फोटो लगा दिया हॉस्पिटल के अंदर। अभी वो सेम पेशेंट जाएगा तो ये पूछेंगे तो सही ना, रिपोर्ट्स थी आपकी, पेनक्रियास तो डैमेज होता है डायबिटीज के अंदर, ऊपर से हमने ऑपरेशन कर लिया, तो अभी गोली नहीं लेते हो, ऐसा कैसे? फिर हार्ट का भी ऑपरेशन उनका अपोलो हॉस्पिटल आधा घर था पहले। तो सारे रिपोर्ट्स उन्होंने इतने रिपोर्ट्स करवाए हैं पेट से लेकर, कोई कुछ भी नहीं निकाल पाया है उनका। और तो और जो टंग में कैंसर था, मैंने उनको कई चीजें लगाने के लिए बोली हुई थी, तो वो लगाते थे, तो उसमें से भी उनको कुछ भी कैंसर पूरे बॉडी के अंदर कहीं पे स्प्रेड नहीं हुआ है। मुझे बोल रहे थे, ये लिख के दे रहे थे उस पे कि दीदी ये आपकी सब है, कृपा है, ये आपके ब्लेसिंग है। मैंने कहा नहीं दादा, हम 3 ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल जहाँ पे भी मिलेगा ना वहां पे मिरेकल करेगा। मैं तो नॉलेज दिया आपको क्या करना है, मेरी ट्रीटमेंट में आप आए, आपने स्ट्रिक्ट फॉलो किया, और बना के किसने दिया? आपकी वाइफ ने, आंटी ने। तो जो जब ये 3 ट्रायंगल साथ में एक 3 जो मिले, एक ट्रायंगल जहाँ पे बना तो एनर्जी का स्रोत बना, और मिरेकल्स होते हैं। जब भी जहाँ पे भी ट्रायंगल होगा वहां पे ये चीज होगी। तो ये भी जो ट्रायंगल बना, इसकी वजह से आपके इतने एक्सीलेंट रिजल्ट आए हैं। तो दूध, जितना दूध से दूर रहेंगे आपको अस्थमा नहीं होगा। दूध आप नहीं पियेंगे तो इंडाइजेशन के सारे प्रॉब्लम से ठीक रहेंगे। मैंने अपने पेशेंट को 3 दिन से 4 दिन में इनहेलर लेते थे, और दिन में कई बार उनको सिर्फ दूध बंद करवा के इनहेलर से राहत दिलाई है। कुछ नहीं किया उनको, मैंने कहा खाओ पियो मस्त रहो, सिर्फ आप दूध छोड़ो और दूध की सारी चीजें। और जैसे आपने, मैडम ने एक ने पूछा कि सुबह में क्या खाना चाहिए, तो सुबह में अगर आप फ्रूट्स, अपने दिन की शुरुआत, जब हम रात को सोते हैं तो सुबह में हम उठते हैं तो जो पहला खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। तो ब्रेक मीन्स तोड़ना, फास्ट मीन्स जो रात से लेकर सुबह तक हमने फास्टिंग की हुई है हमारी बॉडी ने, उसको हमको तोड़ना है। तो किसी भी फास्ट को कैसे तोड़ते हैं हम? किसी लिक्विड या किसी हल्के, जो डाइजेशन में, पचने में बहुत लाइट हो, वेट में लाइट हो, उन चीजों को हम कंसीडर करते हैं। तो यह फ्रूट्स जो हैं वो सबसे, मेरी अकॉर्डिंग टू मी, फ्रूट्स जो है वो सबसे बेस्ट कैटेगरी में आते हैं। आप सुबह का जो अपना, रात से लेकर सुबह में जो आपने फास्ट रखा हुआ है, ब्रेकफास्ट अगर करना चाहते हैं तो फ्रूट से कीजिए। उसमें साइट्रस फ्रूट भी ले सकते हैं और स्वीट फ्रूट भी ले सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक। ऐसा नहीं कि ये नहीं खाना है, सब खा सकते हो। अपनी बॉडी को आप टोन करो उनके साथ। आपकी बॉडी को आपने जो परसेप्शन बना के रखा है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, मैं तो बनाना खा ही नहीं सकता, बनाना खाता हूँ तो ऐसा हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, मैं बनाना खाती हूँ तो मुझे छींके आना शुरू, स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती है, कफ हो जाता है। ये सब मिथ्स हैं। अगर बनाना से कफ होता होता तो सभी को होता। बनाना तो बेस्ट फ्रूट है, उसके जैसा कोई फ्रूट ही नहीं। मैंने अपने पीसीओएस पेशेंट्स को बनाना खिला के ही बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की है, क्योंकि वो एनर्जी का स्रोत है, पूरी एनर्जी है।
कई लोग बोलते हैं हमारा वेट बढ़ता है, तो आप रोटी कम खाओ, एक दिन में बनाना खाइए तो एक रोटी आप कम खाइए। आप दो रोटी भी दो खाएंगे और दो बनाना भी खाएंगे, एक बनाना भी खाएंगे तो नहीं चलेगा। आपको ये सब बैलेंस करना पड़ेगा, या फिर वर्कआउट करिए और यहाँ सब छोड़ दीजिए कि इससे ये होता है वो होता है। जो आता है मस्ती से करिए और उसी अपनी मस्ती में रहिए, तो आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। सुबह में आप ब्रेकफास्ट खाएंगे, ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लेंगे। दोपहर में जो आप खाना खाते हैं, आप जो खाना चाहते हैं आप खाइए, आपको फुल छूट है, फुल परमिशन है, आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसके पहले आप 250 से 300 ग्राम तक सलाद जरूर खाइए, जरूर। उसके अंदर आपको कुकुम्बर ले सकते हो, मूली ले सकते हो, गाजर ले सकते हो, बीट ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है सब ले सकते हो। इवन आप मटर भी कच्चे खा सकते हो। फिर शाम को अगर नाश्ता करना है तो नाश्ते में अगेन आप फ्रूट ले लीजिए, या घर में हल्की फुल्की जो चीजें होती है 2-3 डब से मिक्स, कोई भी आपने पुडला बना दिया, उत्तपा बना लिया, उपमा बना लिया, ढोकले बना लिए, खमन बना लिया, इस तरह का जो आपको सूट होता है तो गरम गरम आप नाश्ता बना के खाइए। और फिर रात को 7 या 8 बजे के अंदर आप खाना खा लीजिए। उसमें आप रात को, सब लोग बोलते हैं सलाद खाना चाहिए, लेकिन मैं रात को सलाद अवॉइड करना पसंद करती हूँ, क्योंकि इससे जो वात प्रकृति है वो प्रोमिनेंट होती है बॉडी के अंदर धीरे धीरे। इसलिए रात को सलाद मत लीजिए। रात को जितना हो सके आप हल्का लीजिए। दलिया ले सकते हैं, दलिया के अंदर पूरी सब्जियां डाल दीजिए आप, आपका दलिया पूरा पौष्टिक हो जाएगा। और आप वेज खिचड़ी ले सकते हैं, उसके अंदर भी सारी वेजिटेबल्स डालिए। और या इडली भी ले सकते हैं। इडली को थोड़ा सा मतलब आप वगार के भी उसके अंदर थोड़ी सी चटनी होती है, ग्रीन चटनी, वो मिक्स करके उसको खाएंगे आप तो अच्छा रहेगा। अगर सांभर खाना चाहते हैं तो वो भी खाना खा सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम एक एपिसोड में मैंने ये चीज बता दी है कि सांभर को कैसे बनाएंगे। इस तरह का आप खाना खाएंगे तो आपको कोई वजन नहीं आएगा कि ये बीमार हो जाएंगे, ऐसा करें वैसा करें, नहीं। आप सब खाइए और चबा कर खाइए। और खाना और आप तीसरी चीज आपके बीच में नहीं चाहिए, तो आपका स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ मैंने आपको सही आंसर दिए होंगे, आप इससे सेटिस्फाई होंगे। जी 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 मीना जी। सोनिया जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, कैन यू हियर मी? यस। यस यस। अच्छा मीना जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल शेयरिंग। बहुत अच्छा सेशन था, काफी इंफॉर्मेटिव था, काफी नॉलेज मिली। थैंक यू सो मच। मीना जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि तांबे के लोटे में भी पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसकी हम सफाई नहीं करते हैं, तो फिर जी, किस कंटेनर में पानी रख के पीना चाहिए? मटका बेस्ट है। अगर मटका ना रख पाए तो प्लास्टिक भी नहीं यूज करना चाहिए, फिर कांच की बोतल? हाँ, फिर कांच की गिलास की बोतल बेस्ट होती है, और वो भी ग्रीन कलर की मिल जाए तो और भी अच्छा। लेकिन उसमें गिलास में क्या होता है, पानी आपका बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, तो आपकी जो थर्स्ट है उसको वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अच्छा। पॉट इज द बेस्ट, वो भी लाल मिट्टी, मैंने ये चीज बताई हुई है। जो लाल मिट्टी होती है वो बेस्ट होती है, उसमें सारी मेडिसिनल वैल्यूज कंटेन की हुई है। आप बड़ा नहीं रख सकते, छोटा रखिए। छोटे भी तो मिलते हैं ना बहुत, अपने रूम में रख दीजिए। ओके ओके, ठीक है। ओके। और सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि आपने बोला कि दूध नहीं पीना चाहिए, वो पॉइजन है, तो जी, दूध तो अवॉइड किया जा सकता है पर चाय तो नहीं पी जा सकती, तो चाय पियो उसको ना। कैसे? चाय तो उसमें मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। चाय चाय इज कैसे ओके? यस, चाय कैसे बनानी है, चाय का मेरा पूरा वीडियो है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो आई एम डैम श्योर मेरी आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे जितना नॉलेज है मैंने सब उसके अंदर भरा है, सब। यही तो मेरा पैशन है कि सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और क्या चाहिए जीवन के अंदर। तो चाय आपको कैसे पीनी है, 20% आपका मिल्क आएगा उसके अंदर, वो भी गाय का, वो तो अच्छा है। और 80% वाटर आएगा। फिर उसमें आप तुलसी के पत्ते डालिए, अदरक डालिए। अगर एसिडिटी है तो इन दोनों चीजों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, फिर पुदीना डालना पड़ेगा आपको, तो आप ठीक हो जाओगे। वो चाय पियोगे तो आपको कोई नुकसान ही नहीं होगा, कभी एसिडिटी नहीं होगी। दूसरा चीज, हम चाय पीते हैं तो उसके साथ टोस्ट खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, खाखरा खाते हैं, मुरमुरे खाते हैं, सब चीजें नहीं खानी। हम तो चाय पीने के लिए चाय पी रहे हैं ना, तो ओनली चाय पिए, आप चाय को एंजॉय करिए। तो फिर ये सब चीजें खाएंगे तो वो अगेन दूध वाली चीज हुई और नमक वाली चीज वो मिक्स होगी, तो इससे आपके बॉडी में, ये भी मैं बता देती हूँ
स्किन इन्फेक्शन होते हैं, जो इचिंग का प्रॉब्लम होता है ना, वो खास इसी से होता है। जब हम दूध वाली किसी भी चीज के साथ, यानी दूध या चाय, उसके साथ भाखरी खाते हैं, रोटियां खाते हैं, नमकीन रोटियां, या ये सब जो नाश्ते होते हैं, मठरी हुई, मठरी पूरी हुई, तो ये सब उसमें से ही होता है। जरूरी नहीं कि अभी हमको ये प्रॉब्लम हुई है, बात नहीं हुई है, दूसरे को भी नहीं है तो हमको आगे चल के नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी की एक टेंडेंसी होती है, एक टॉलरेंस पावर होता है, किस हद तक जाके वो क्या होगा हमको भी कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने चाहिए। और जो हमारा पेट है उसको हमको हमेशा साथ देना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए कि हमारा बॉडी क्या चाहता है, ना कि टेस्ट को देखते हुए। टेस्ट में तो सब आएगा कि ये भी खा लो, वो भी खा लो, फिर क्या करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। मीना जी, एक दाल को लेकर भी जो है, पल्सेस को लेकर भी काफी कंफ्यूजन है कि ये Yes. किस वक्त खानी चाहिए, कितनी मात्रा में खानी चाहिए, वीक में कितनी बार खानी चाहिए, तो वो भी सबके लिए प्लीज क्लियर कर दें एक बार। मैंने पहले के एपिसोड में शायद ये चीज बताई है, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। दाल में मैंने बोला था इतनी सी दाल लेने की, कटोरी भर, उसके अंदर बहुत सारी चीजें डाल देने की, जैसे कैप्सिकम हुआ, पोटैटो हुआ, आलू जिसको बोलते हैं, प्याज हुआ, फिर फ्रेंच बीन हुई, मटर हुए, जिमीकंद हुआ, सूरन जिसको बोलते हैं, बहुत सारी सब्जियां अंदर ऐड कर देने की। तो दाल की मात्रा रहेगी इतनी, और उसको ब्लेंड करेंगे और बिल्कुल लाइट बनाएंगे, पतला बनाएंगे, तो बहुत अच्छी हो जाएगी, यानी आपको वो नुकसान नहीं करेगी। और रात के टाइम में दाल अवॉइड करनी चाहिए। आप दोपहर में खाइए, सुबह में खाइए तो चलेगा। रात को पतली बनाते हैं दाल, एकदम लिक्विड, तो आपको अच्छा रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, वो गैस करेगी, क्योंकि पचने में हैवी है दाल। हर जो पल्सेस आते हैं उसका भी टाइम टेबल है। जैसे तुअर दाल है, सबसे हल्की दाल है मूंग दाल, और वो भी उन्हीं लोगों को खानी चाहिए जो और चीज कुछ भी नहीं खाती हो, यानी कोई उसमें चीज में सब दाल है और दो रोटी, जो रोटी या चावल, उसमें से आपको एक चीज खानी चाहिए हमेशा, आइदर रोटी और राइस। दोनों चीज साथ में खाएंगे तो भी डाइजेशन स्पॉइल होता है। जैसे गुजराती लोग पहले रोटी खा लेते हैं, उससे पेट भर जाता है, फिर चावल एक्स्ट्रा ले लेते हैं, दाल चावल बाद में खाते हैं, तो वो भी कई डिजीज को, जैसे डायबिटीज, हमारा अहमदाबाद वर्ल्ड कैपिटल है डायबिटीज का, आप सभी को शायद पता होगा ही। तो यहाँ पे खट्टा मीठा चीजें एक्स्ट्रा ये सब लेते हैं, इसकी वजह से भी ये होता है। गुजरात में अहमदाबाद वर्ल्ड कैपिटल है। तो ये जो दालें हैं वो दोपहर में या सुबह में खाएं, रात को अवॉइड करें तो अच्छा है। अदरवाइज खानी पड़ती है तो उसके अंदर हींग, जीरा होता है, या मेथी दाना होता है, इन 3 चीजों का तड़का लगाना बहुत जरूरी है, तो अच्छी तरह से गैस नहीं बनेगी इसके अंदर। और जैसे बेसन होता है तो चने की दाल, बेसन चने की दाल से ही बनता है, तो कई लोग रात को चने की दाल खाते हैं या पकोड़े खाते हैं, तो फिर उनको भी गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। कभी भी हम लोग ह्यूमन बींग हैं, कहीं भी ऐसी जगह चले जाते हैं, हम पकोड़े खा लिए, कोई बात नहीं, इसमें ये डालने का नहीं कि हम पकोड़े खा रहे हैं। अजवाइन होती है, घर आके चुटकी भर अजवाइन फाँक लेने की रात को ल्यूक वार्म पानी के साथ, तो गैस बनेगी नहीं, गैस होगा भी नहीं और प्रॉब्लम नहीं होगा ये। ठीक है। जी और बिल्कुल ठीक है मीना जी। वीक में कितनी बार ले सकते हैं दाल? 3 बार ले सकते हैं, 3-4 बार। 3-4 बार, राइट। जी। एनीवन कई एल्स लोग, फ्रेंड्स? हेलो मैम, हाँ जी बोलिए। आपका सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। लेकिन मेरे को शुगर है और खाना खाते ही मुझे डबल हो जाती है शुगर। तो खाने में आप सब चीजें ऐसे ही खाते होंगे ना जो आपके पेट में शुगर बनाती होगी। हाँ, बस वह खाते तो रोटी सब्जी हैं। एक डायबिटीज का पूरा मैं सेशन लूंगी, डिजीज पे भी आऊंगी, ब्लड प्रेशर का लूंगी एक पूरा एपिसोड, फिर डायबिटीज का लूंगी, सारी डिजीज का लूंगी, आई है, आई की डिजीज है, ईयर की है, सब लूंगी। आप तब तक मेरा डायबिटीज का वीडियो बना हुआ है, वो अच्छी तरह से देख लीजिए, पूरा प्ले लिस्ट ही है, आपको काफी हेल्प मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप स्टार्ट करिए। एक तो डायबिटीज स्ट्रेस लेवल से भी है, अगर आपका स्ट्रेस लेवल 0 हो जाए तो डायबिटीज चुटकियों में भाग जाएगी।
लेकिन ये दिमाग से चीज निकाल दीजिए कि इसकी गोली बंद नहीं हो सकती है। आप अपने आप से चैलेंज लीजिए जीवन में, अपने रिकॉर्ड तोड़ने के। दूसरे रिकॉर्ड, दूसरों को देखो ही नहीं, अपने रिकॉर्ड। मुझे अभी ये करना है, बस मैं यही करके दिखाऊंगी। अपने आप को चैलेंजेस दीजिए, अपनी खुद की कंपटीशन में उतरो, अपनी खुद की कंपनी में उतरो आप, तो आपको कोई बीमारी लग ही नहीं सकती है। सुबह में आप 500 क्लैपिंग करिए। लोग बोलते हैं आप 500 बोलती हो, मैं बोलती हूँ मैं 500 बोलूंगी तभी आप 200 करोगे, बोलूंगी 200 तो करोगे 20 खाली। इसलिए 500 क्लैपिंग करिए, देखो कितना फर्क पड़ता है। फिर आप मेडिटेशन में जरूर बैठिए। मैंने वो भाई साहब इधर है कि नहीं मुझे पता नहीं है, जिन्होंने बोला था किडनी फेल हो चुकी है, उनका तो आज शायद 15 दिन तो हो गए होंगे ऐसे ही। अगर 1 घंटा मेडिटेशन में बैठे और पूरे दिन यही अपने आप को बोलते रहें, माई किडनी इज स्ट्रांग, माई किडनी इज स्ट्रांग, माई किडनी इज स्ट्रांग, तो उनकी किडनी फेल हो ही नहीं सकती, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन हम है ना आधे दिमाग में ये चीजें रखते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल, तो कैसे होगा। आपको ये सब चीजें बदलनी पड़ेगी। जो नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, जिन 6 टैबलेट बीपी की लेते थे, और वो जब बाइक लेके चलते थे ना रोड पे, तो उनको ऐसा चक्कर आता था कि कोई भी पेड़ हो, खंबा हो, गाड़ी पड़ी हो, उसके साथ उनकी टक्कर लग जाती थी। इस तरह करते करते उनके 4-5 एक्सीडेंट भी हो एक चुके। मीटिंग है आज। फिर वो गए वहां डॉक्टर के पास कि मैं 6 गोलियां ये कब तक मेरी चलेगी और कब तक मैं लेता रहूंगा। तो डॉक्टर ने बोला ये तो जब तक आप मरोगे नहीं ना तब तक ये गोलियां आपकी जाएगी नहीं। तो उनको इतना गुस्सा आया कि मैं डॉक्टर को थप्पड़ मारूं, तो ये दवाई का मतलब क्या हुआ। जब कोई बीमारी जाती नहीं तो दवाई बनाई क्यों तुमने। वो डॉक्टर को बोल के आए कॉलर पकड़ के कि एक दिन मैं ये गोलियां सब बंद करके फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और उन्होंने जो मेहनत की अपने ऊपर, उनकी 6 के 6 गोलियां 1 साल के अंदर बंद हो गई। जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। आपको सब कुछ करना पड़ेगा, खाली इसके अंदर फीड करो कि ये सब करना है और होता है। अपने आप आपको यूनिवर्स रास्ते देता जाएगा और आपकी हर चीज ठीक होती जाएगी। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। नमस्ते मीना जी। नमस्ते। मीना जी, ये बोला जाता है कि पानी गर्म ही पीना चाहिए, ये कितनी सही बात है। किसने बोला है आपको, किसने, इसका बेस है। लोग मुझे बोलते हैं गुरु करना बहुत जरूरी है, मैं बोलती हूँ दिखाओ किसमें लिखा हुआ है, किताबें किसने लिखी है। सबसे बड़े गुरु तो भगवान कृष्ण होते हैं ना, तो वो उन्होंने गीता बना दी, वो हमारा गुरु है। और हर इंसान से कुछ भी सीखो, वो हमारा गुरु है। गुरु है, मुझे आपने कुछ सिखाया वो मेरे गुरु हैं। और ये तो जो रेस्पेक्ट है हमको मरते दम तक रखनी है। जिन जिन लोगों ने हमको जीवन में कुछ भी सिखाया है, तो जो ये जो पानी है वो उसने किसने कंसेप्ट बनाया, इसके पीछे क्या साइंस है कि गर्म पानी पीना चाहिए। कैलोरी बर्न होती है, मोटे लोग गर्म पानी पीती हैं तो पतले होते हैं, यही सब मिथ है। आप मटके का पानी पीजिए, आप अपने आप पतले हो जाओगे। यहाँ से सिर्फ ब्लैंक कर दीजिए हर चीज को, गर्म पानी से पूरे मिनरल्स ही निकल जाएंगे। आपको एक स्टेज ऐसा आएगा आप मिनरल्स की गोलियां खानी पड़ेगी, क्या करेंगे फिर। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। Hello, Meena ji. जी। Wonderful session. मैम, आई वांट टू आस्क कि जैसे हम जो मिड डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लिया, उसके बाद सिर्फ लंच लेना चाहिए, बीच में जैसे स्मॉल मील्स कहते हैं कि ले लेने चाहिए, वो लेने चाहिए या नहीं? आपको भूख लगती है? नो। तो फिर रूल्स बना लीजिए अपने बेडरूम में, किचन में रूल्स रख लीजिए। जब आपको इतना हल्का लगेगा, मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास ऐसे जैसे लोग नहीं आते हैं जो 10 जगहों से घूम फिर के आते हैं। मेरे पास अभी एक डॉक्टर ट्रीटमेंट में है, उनका डिस्क बल्ज है, उनको पैरों में इतनी ताकत नहीं और वो मास्टर्स पढ़ रहे हैं आगे। ये जो टीथ में ब्रेसल्स डालते हैं उनका एडवांस कोर्स कर रहे हैं। 3 साल अभी फर्स्ट ईयर है, कॉलेज जाना पड़ता है, क्लिनिक। आप मानोगे डॉक्टर व्यक्ति को कमाने का कितना होता है। उनको मैंने क्लिनिक बंद करवा दी है, 3 दिन खाली आपको क्लिनिक चलानी है अगर आपको अपनी लाइफ चाहिए तो। इतना मुझे फॉलो करते हैं।
तो वो उनको मैंने डाइट का पूरा प्लान बना के दिया। मैस में कोई चीज वो नहीं अवेलेबल हो, सीधा फोन करते हैं, दीदी ये चीजें आज है ही नहीं, मैं क्या खाऊं फिर। तो ये जो चीजें आप अपने साथ, दूसरे क्या बोलती है सबको छोड़ दो, आपको भगवान आके बोले ना ये चीज खाओ प्रसाद है, पर मेरे अंदर जरूरत नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी, मुझे दे दो आप प्रसाद, मैं बाद में खाऊंगी जब मुझे भूख लगेगी। पर जो अनएक्सपेक्टेड चीजें, जो अनवांटेड, हमारे बॉडी को जरूरत ही नहीं, हम खाते जाएंगे तो क्या होगा। राइट।